नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल हिमाचल न्यूज। मैं पूजा आप सभी दर्शकों का इस लाइव इवनिंग बुलेटिन में स्वागत करती हूं। तो आज फिर से हम आप सभी के बीच लाइव इवनिंग बुलेटिन लेकर हाजिर हो चुके हैं। वायरल हिमाचल के इस लाइव इवनिंग बुलेटिन से हिमाचल में क्या कुछ घटित रहा, दिन भर की तमाम खबरें आप सभी के बीच साझा करेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, इस इवनिंग बुलेटिन के साथ बने रहे और साथ ही साथ इस अपडेट को शेयर करना ना भूलें, ताकि हिमाचल की तमाम खबरें अधिक लोगों तक पहुंच सके। वहीं जिन दर्शकों ने हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा, वायरल हिमाचल के इस पेज को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हिमाचल की तमाम खबरें आप सभी तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं क्या कुछ घटित रहा आज हिमाचल में। तो आइए शुरू करते हैं पहली खबर से। आपदा में ड्यूटी से गायब कर्मियों पर गाज। मंडी में जिला प्रशासन ने जारी किए नोटिस। एचआरटीसी ने खरीदी 110 इलेक्ट्रिक बसें। प्रदेश में ई व्हीकल नीति के तहत हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, कई भागों में झमाझम बारिश, जाने 6 दिनों का पूर्वानुमान। अगले साल से अनिवार्य किया जाएगा यूनिवर्सल कार्टन। बागवानी मंत्री ने विधानसभा सदन में किया ऐलान। विधानसभा सदन में गूंजा आईएएस पत्र बम मामला। विधायक डॉक्टर जनक राज ने की जांच की मांग। सीएम बोले नहीं बख्शे जाएंगे पत्र वायरल करने वाले दोषी। आइए अब खबरें शुरू करते हैं विस्तार से। आपदा में ड्यूटी से गायब कर्मियों पर गाज। मंडी में जिला प्रशासन ने जारी किए नोटिस। मंडी जिला में बीते दिनों प्राकृतिक आपदा के दौरान जहां अधिकारी कर्मचारी दिन रात एक कर आपदा प्रबंधन में डटे रहे, वहीं कुछ अधिकारी व कर्मचारी ऐसे भी थे जो इन विकट परिस्थितियों में बिना वाजिब वजह बताए ड्यूटी से नदारद रहे। अब मंडी जिला प्रशासन आपदा में ड्यूटी से कनी काटने वालों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। जिला प्रशासन ने आपदा के समय ड्यूटी से नदारद रहे बाली चौकी उपमंडल के विभिन्न विभागों के 12 अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसमें प्रशासन ने जल ड्यूटी के दौरान नदारद रहने का कारण स्पष्ट तौर में बताने को कहा है। अगर समय पर लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी व अधिकारी जवाब नहीं देते हैं तो प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मंडी डॉक्टर मदन कुमार ने कहा कि आपदा के समय में जिला के अधिकारियों कर्मचारियों ने लोगों की सुरक्षा और उन्हें राहत देने के लिए बहुत हिम्मत और जज्बे से काम किया है, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी संज्ञान में आए हैं जिसमें विकट समय में कुछ अधिकारी कर्मचारी बिना किसी सूचना के अपनी ड्यूटी से नदारद रहे। प्रशासन ने ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लिया है। एचडीएम मंडी जिला में प्राकृतिक आपदा के दौरान कुछ क्षेत्रों में अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद पाए। ऐसे में बाली चौकी उपमंडल के विभिन्न विभागों के 12 अधिकारियों कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। आइए अब बात करते हैं दूसरे खबर की। एचआरटीसी ने खरीदी 110 इलेक्ट्रिक बसें। प्रदेश में ई व्हीकल नीति के तहत प्रदेश में हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा आम जनता को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने हेतु अभी तक 110 विद्युत चालित बसें तथा 50 विद्युत चालित टैक्सियां खरीदी गई है। इसके अलावा एचआरटीसी द्वारा 30 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इन चार्जिंग स्टेशन पर विद्युत की आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा स्थापित किए गए हैं। चार्जिंग स्टेशन पर 3 करोड़ 82 लाख की लागत से ट्रांसफर लगाए हैं। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में ई व्हीकल नीति के तहत अभी तक प्रदेश 12 चार्जिंग पॉइंट क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालय सोलन, नाहन, धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर, रामपुर, नालागढ़, ऊना व परिवहन निदेशालय शिमला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला में एक चार्जिंग पॉइंट फरवरी 2023 में स्थापित किए हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार को जसवा परागपुर के विधायक विक्रम सिंह द्वारा ई व्हीकल नीति के बारे में पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया कि परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में ई व्हीकल नीति से तहत अब तक प्रदेश में 12 चार्जिंग पॉइंट लगाए हैं। इसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालय सोलन, नाहन, धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर, रामपुर, नालागढ़, ऊना व परिवहन निदेशालय शिमला क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला में एक चार्जिंग पॉइंट फरवरी 2023 में स्थापित किए हैं। इसके अलावा हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा 30 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में 2 चार्जिंग स्टेशन स्मार्ट सिटी द्वारा उपलब्ध करवाई गई धनराशि से स्थापित किए गए जा रहे हैं, जिसमें धर्मशाला स्मार्ट सिटी में 11 करोड़ 90 लाख 60,167 और चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं और तारा देवी में 11 करोड़ 90 लाख 60,167 की लागत से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। आइए अब बात करते हैं तीसरी खबर की। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, कई भागों में झमाझम बारिश, जाने 6 दिनों का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। राज्य के कई भागों में झमाझम बारिश हो रही है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी मौसम खराब बना हुआ है। वहीं बारिश से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज राज्य के कुछ भागों में बारिश के साथ अंधड़ चलने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 24 व 25 सितंबर को भी कुछ भागों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। 26 से 29 सितंबर तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। सोलन जिले में शनिवार सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश होने से अब तक किसान लहसुन मटर की बिजाई का कार्य कर सकेंगे। पिछले 2 सप्ताह से धूप खिलने के चलते खेतों में नमी काफी हो गई थी। उधर बिलासपुर जिले में भी झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। बारिश के चलते बदलाधार से पैराग्लाइडिंग रोकी गई है। प्रशिक्षण में बारिश बाधा बनी है। इसके अलावा बारिश से मक्की की कटाई भी प्रभावित हुई है। सिरमौर व ऊना जिले के कई भागों में भी बारिश दर्ज की गई है। शिमला में भी हल्की बारिश हुई है। राज्य में शनिवार सुबह 10 बजे तक 25 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। इसके अलावा बारिश से मक्की की कटाई भी प्रभावित हुई है। सिरमौर व ऊना जिले के कई भागों में भी बारिश दर्ज की गई है। शिमला में भी हल्की बारिश हुई है। राज्य में शनिवार सुबह 10 बजे तक 25 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। इसके अतिरिक्त 181 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित चल रहे हैं। आइए अब बात करते हैं अगले खबर की। अगले साल से अनिवार्य किया जाएगा यूनिवर्सल कार्टन। बागवानी मंत्री ने विधानसभा सदन में किया ऐलान। हिमाचल प्रदेश में अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। विधानसभा मानसून सत्र के छठे दिन बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि टेलीस्कोपिक कार्टन पूरी तरह से बंद होगा। बाहरी राज्यों में भी किलो के हिसाब से ही सेब बेचा जाएगा। नहीं मानने वाले प्रदेश के उच्च न्यायालयों में मामला उठाया जाएगा। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने ठियोग के कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर की ओर से मामले पर उठाए गए प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। ठियोग के कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सदन में यूनिवर्सल कार्टन लागू करने का मामला उठाया। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि सेब को किलो के हिसाब से बेचना ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें समस्या आएगी भी क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, लेकिन यह संभव नहीं था कि एक एक पेटी को बाजार में तोलने की व्यवस्था की जाए। भ्रम की स्थिति बनी रही। कई जगत बागवानों में भी नाराजगी हुई। यह नियम केवल हिमाचल प्रदेश में है, बाहर नहीं है। वहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है। जब भ्रम की स्थिति बनी तो बहुत से बागवानों ने प्रदेश से बाहर जाकर सेब बेचा। इससे राजस्व की हानि हुई। करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर मंडियां बनाई गई है। करोड़ों की लागत से हिमाचल प्रदेश में मंडियां विकसित की गई है। बागवानी मंत्री भी मंडियों का दौर करते रहे। मंडी रोहित ठाकुर भी बागवानों से लगातार मिलते रहे। उनका यह कहना है कि इसका एक सबसे बढ़िया उपाय है कि ऐसी व्यवस्था बनाए कि इससे हमेशा के लिए अच्छी व्यवस्था बने। राठौर ने बागवानी मंत्री से अनुरोध किया प्रदेश में यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था को लागू किया जाए। बाजार में इससे अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। गुणवत्ता वाला सेब जाएगा तो अच्छा होगा। एक ही मापदंड होने चाहिए। हिमाचल में किलो के हिसाब से बिक रहा है, बाहर किलो के हिसाब से नहीं बिक रहा। सेब बागवानी का खर्चा देखा जाए तो यह लाभ का काम नहीं रह गया है। इस वक्त बागवानी को बचाए जाने की जरूरत है। सेब पर आयात शुल्क घटाए जाने से भी बागवानों को नुकसान हो रहा है। यह मसला पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। सेब का सालाना कारोबार 5000 करोड़ रुपए है। बागवानी को बचाए जाने की जरूरत है। सभी लोग सहयोग करें, आयात शुल्क बढ़ाया जाए। कुलदीप राठौर ने कहा कि अफगानिस्तान के रास्ते ईरान का सेब आ रहा है। अफगानिस्तान के साथ देश की निःशुल्क व्यापार भी संधि है। इस बारे में भी सोचे जाने की जरूरत है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जवाब में कहा कि पहली बात तो यह कहा गया है कि सेब किलो के हिसाब से बेचने का निर्णय ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। वर्तमान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे सख्ती से लागू किया गया है। सेब 4000 प्रति पेटी भी जा रहा है। इसके लिए राजस्व बागवानी कृषि अधिकारियों को कहा गया है कि किलो के हिसाब से सेब खरीदने को सख्ती से लागू करें। शुरू में दिक्कत आई क्योंकि आड़तियों की एक लॉबी इसका विरोध किया गया। जो आड़ती विरोध कर रहे थे उन पर जुर्माना भी लगाया गया। टेलीस्कोपिक कार्टन 2 हिस्सों में होता है। इसे खूब भरा जा सकता है। यूनिवर्सल कार्टन सिंगल पीस है, उसमें टेलीस्कोप नहीं है। इस बारे में ग्रेडिंग का एक मानक बनाया गया है। अगर इन मानकों के अनुसार पैकिंग करें तो कार्टन के वजन के हिसाब से 23 किलो तक सेब रख सकते हैं। इस सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन को जरूरी करने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के मामले में आयात शुल्क को घटाया जा रहा है। अमेरिका का सेब 15% करने की बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का सेब तबाह हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाएंगे, मगर इसे उल्टा कर दिया गया है। बाहरी प्रदेशों में भी सेब को किलो के हिसाब से बिकवाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन राज्यों के उच्च न्यायालयों में यह मामला ले जाएंगे। आइए अब बात करते हैं अंतिम खबर की। विधानसभा सदन में गूंजा आईएएस पत्र बम मामला। विधायक डॉक्टर जनक राज ने की जांच की मांग। सीएम बोले नहीं बख्शे जाएंगे पत्र वायरल करने वाले दोषी।
हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों एक वरिष्ठ अधिकारी को लेकर वायरल हुए पत्र का मामला शुक्रवार को विधानसभा सदन के अंदर गूंजा। भरमौर से भाजपा के विधायक डॉक्टर जनक राज ने इस मामले को सदन में उठाया और कहा कि इस पत्र बम में उनकी पार्टी और उनका नाम घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह पत्र शिमला से बाई पोस्ट उन्हें मिला। ये पत्र दफ्तर में रखा था और उन्हें घर से किसी व्यक्ति द्वारा यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और इस विषय में उनका और उनकी पार्टी का नाम जोड़ने की कोशिश की गई है। इसको लेकर कई लोग उससे सवाल भी कर रहे हैं और आज विधानसभा के अंदर अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी अधिकारी पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप है तो भाजपा या वह किसी पत्र बम का सहारा नहीं लेगी, बल्कि यह उनके लिए एक मुद्दा होगा। सरकार को गिराने के लिए उन्होंने कहा कि यह कार्य बीजेपी का नहीं बल्कि सरकार के अंदर बैठे किसी व्यक्ति का ही है जिसने यह पत्र भेजा होगा। उन्होंने इस पत्र को वायरल करने वाले के साथ ही जो पत्र में आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच की मांग उठाई है। तो ये थी आज की लाइव इवनिंग बुलेटिन। वायरल हिमाचल के इस लाइव इवनिंग बुलेटिन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल फिर से इसी समय एक नए बुलेटिन के साथ हाजिर हो गई। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।